महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि पहले हमने सूरदास की व्याख्या शुरू की इससे पिछले व्याख्यान में, तो सूरदास की निर्गुण पर सगुण की विजय की बात हमने की और अब आगे की व्याख्याओं में देखिए क्या होता है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग, कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। यहाँ कवि सूरदास जी जो है वो संगत के असर को बताते हैं। कुसंग से व्यक्ति जो है उस पर क्या असर पड़ता है, उसी का यहाँ कवि वर्णन करते हैं। तजो मन हरि विमुखन को संग। कवि कहते हैं, हे मन, जो ईश्वर के विमुख लोग हैं, यानी ईश्वर की जो आराधना नहीं करते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों का संगत छोड़ देनी चाहिए। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। कवि सूरदास जी कहते हैं, जिन लोगों की संगत से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, कुमति यानी दुर्बुद्धि, कुमति उत्पन्न होती है, परत भजन में भंग, और भजन करने में, ईश्वर का नाम लेने में भंग पड़ता हो, ऐसे लोगों का साथ जो है वो छोड़ देना चाहिए। कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। पै पान कराना, दूध पिलाना। भुजंग यानी सर्प। सांप को अगर आप दूध पान कराएंगे तो भी वो अपना जहर नहीं त्यागेगा, तो फिर जो बुरे लोग हैं उनकी संगत का असर तो होगा ही, वो अपनी बुरी संगत को नहीं छोड़ सकते। कागही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। कवि कहते हैं, दुष्ट लोग होते हैं ना, उन पर से उनका बुराई दूर नहीं होती है। जैसे कौवे को अगर कपूर चुगाएं, कागही कौवा, कौवे को अगर कपूर चुगाएंगे तो भी वो काँव काँव करेगा, उसकी आवाज़ मधुर नहीं हो जाएगी। और इसी प्रकार से स्वान नहाए गंग। अगर कुत्ते को, स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते को गंगा में नहलाया जाए तो भी वो पवित्र नहीं हो जाएगा, जानवर ही रहेगा। खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कागही कहाँ कपूर खर को कहाँ अर्गजा लेपन। खर यानी गधा, गधे को अगर चंदन लेप दिया जाए, अर्गजा चंदन आदि लेप दिया जाए, तो वह पंडित नहीं बन जाता है, ज्ञानी नहीं बन जाता है, गधा ही रहेगा। मरकट भूषण अंग। और इसी प्रकार अगर बंदर को अगर आभूषण पहना दिया जाए, मरकट यानी वानर, बंदर को अगर आभूषण पहना दिया जाए तो वो सभ्य इंसान नहीं हो जाएगा, वानर ही रहेगा, उछल कूद ही करेगा। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों के साथ दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है उन्हें त्याग देना चाहिए और हरि विमुख लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। गज को कहाँ सरित अनवाए, बहुरी धरे वह ढंग, पाहन पतित बान नहीं वेदत, रीतो करत निशंग, सूरदास का खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं, गज को कहाँ सरित अनवाए, अनवाए यानी नहलाना, स्नान करवाना। हाथी को अगर नदी में नहला दिया जाए तो क्या वो बहुत ही साफ सुथरा हो जाएगा। बहुरी धरे वह ढंग, बहुरी यानी फिर से वो मिट्टी डाल लेगा। आपने देखा होगा, हाथी जो होता है ना, सूंड में मिट्टी डाल के अपनी पीठ पर डाल लेता है, तो उसको कितना ही नहला दो, वो फिर हाथी है, जानवर है, वो अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ेगा। वैसे ही नीच व्यक्ति अपनी नीचता को नहीं त्यागता है। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निशंग। पाहन यानी पत्थर, पत्थर जो है उस पर चाहे कितने ही बाण चला दो, बाण पत्थर को नहीं भेद सकता है, उसका हृदय विदीर्ण नहीं कर सकता है। चाहे आप अपने तुणीर को, तरकश को खाली कर दो, तीर चलाने का जो तीर रखने का जो एक कोन सा बना हुआ होता है ना तीर चलाने वाले की पीठ पर, उसमें बहुत सारे तीर होते हैं, उससे निकाल कर वो पत्थर पे मारता जाए, उसका जो पात्र है, निशंग है, वो खाली हो जाएगा। लेकिन पतित जो पत्थर है उसको भेद नहीं सकता है। तो वैसे ही दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं त्याग सकते हैं। सूरदास खल काली कामरी, चढ़त न दूजो रंग।
सूरदास कवि कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, सूरदास खल, यहाँ लिखने में खल शब्द हट गया है तो आप इसको करेक्ट कर लेना। सूरदास जी कवि कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति काली कंबल की तरह होता है। जिस प्रकार काली कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति पर अच्छाई का रंग नहीं चढ़ता है। अगला देखिए, उपमा नैन एक गही, गही होगा यहाँ रही छपा हुआ है। कविजन कहत कहत सब आए, सुधि करी नाही कही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो है वो विरह में है, तो गोपियां कहती है कृष्ण के जाने के बाद गोपियां रो रो के पागल हो जाती है, और गोपियां कहती है हमारे जो नेत्र हैं उनके लिए एक भी उपमा नहीं है। उपमा एक न नैन गही, कि एक भी उपमा जो है हमारे नेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। कविजन कहत कहत सब आए, कहत कहत में पुनरुक्ति अलंकार, सुधि करी ना ही कही। कवियों ने बहुत सारी उपमाएं हमारे नेत्रों को दिए हैं, लेकिन सोच कर, सुधि करी सोच समझ करके शोध करके उन्होंने उपमा नहीं दी है। तो कही चकोर विधुमुख बिनु, जीवत भ्रमत भ्रमर नहीं उड़ी जात। हरिमुख कमल कोश बिछुरेते, ठाले कत ठहरात। यहाँ सूरदास जी जो हैं गोपियों की बात कहते हुए कहते हैं कि विरह व्यथा में व्यथित गोपियां कहती है एक भी उपमा उपयुक्त नहीं है, कि कही चकोर विधुमुख बिनु जीवत। कवियों ने क्या कहा, चंद्र चकोर कहा, कही चकोर, नेत्रों को चकोर की उपमा दी। तो चकोर जो होता है वो तो क्या करता है, चंद्रमा के बिना जीवित नहीं रहता है, लेकिन गोपियां कृष्ण रूपी चंद्रमा के मुख को देखे बिना जीवित हैं, तो चकोर की उपमा सही नहीं ठहरती है। भ्रमर नहीं उड़ जात, नेत्रों को भ्रमर की उपमा भी दी है, लेकिन अगर भ्रमर होते तो उड़ जाते, ये उड़ के भी नहीं जा रहे हैं, तो ये उपमा भी सही नहीं है। तो कवियों ने सोचा समझा नहीं और नेत्रों को उपमाएं दे दी। हरिमुख कमल कोश बिछुरेते, ठाले कत ठहरात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां इतनी व्यथित हैं, कहती हैं कृष्ण कमल, हरिमुख कृष्ण कमल कोश से बिछुड़ करके, जो भ्रमर, अगर कवि उनको उपमा देते हैं भ्रमर की, तो भ्रमर तो कमल कोश के बिना जिंदा नहीं रहता है। तो कहते हैं, गोपियां कहती है कि अगर हमें भ्रमर कहा जाता है तो भ्रमर होते तो उड़ जाते। हरिमुख कमल कोश बिछुरेते, कृष्ण रूपी कमल कोश से बिछुड़ करके, ठाले कत ठहरात, खाली रुकते ही नहीं। भ्रमर जो होते हैं कमल कोश में बंद हो जाते हैं, कमल कोश नहीं मिला तो वो उड़ करके चले जाते हैं। तो गोपियां कहती है हमारा मुख जो है वो कमल के समान भी नहीं है। ऊधो बधिक ब्याध वे आए, मृगसम क्यों न पलात। कि गोपियां कहती है उद्धव जो है, बधिक ब्याध यानी शिकारी, उद्धव शिकारी बनकर के आए। मृगसम क्यों न पलात, अगर हमारे नेत्रों को हरिण की उपमा दी जाती है, तो अगर हमारे नेत्र हरिण होते, मृगसम क्यों न पलात, जब उद्धव बधिक बनकर के आए, शिकारी बनकर के आए कृष्ण को ले जाने के लिए, तो अगर हमारे नेत्र हरिण होते तो पलात यानी भाग जाते, हरिण की तरह भाग क्यों नहीं गए। तो मृग की उपमा भी सही नहीं है, मृग नैनी कहना भी ठीक नहीं। भाग जा ही बन सघन श्याम में, जहां न को घात, कि भाग करके सघन वन में चले जाते हमारे नेत्र, और जहां कोई भी उनको खोजता तो वो मिलते नहीं, कोई आघात उनको परेशान नहीं करता। अगर गोपियों के नेत्र हरिण होते तो उद्धव के आते ही भाग करके सघन वन में भाग करके चले जाते। खंजन मन रंजन हो ही ये, कबहु नहीं अकुलात, कि खंजन मन रंजन न हो ही ये, खंजन पक्षी की उपमा अगर गोपियों के नेत्रों को दो तो वो भी सही नहीं बैठता है। मन को मोह लेने वाले खंजन पक्षी भी नहीं हो सकते हैं ये नेत्र, क्योंकि ये जैसे खंजन पक्षी व्याकुल होता है, ये नेत्र भी इतने व्याकुल होते हैं। पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, मुकुलात यानी प्रसन्न हो जाना, कि अगर खंजन होते तो ये ऐसे दुखी नहीं होते, कबहु नहीं अकुलात, कभी इतने व्याकुल नहीं होते, पंख पसार करके उड़ जाते, और इतनी तेज चपल गति, तेज गति से जाकर के कृष्ण के पास जाकर के खंजन पक्षी होते
तो उड़ करके उनके साथ जाकर प्रसन्न हो जाते। प्रेम न होय कौन विधि कहिए झूठे ही तन आड़त। सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम न होय कौन विधि कहिए व्यर्थ झूठे ही तन आड़त। झूठे ही तन आड़त यानी व्यर्थ ही शरीर घमंड करता है या अड़ता है कि कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता कि प्रेम न होय कौन विधि कहिए, किसी विधि प्रेम नहीं है इनको, अगर प्रेम होता तो ये इतना व्यर्थ में घमंड नहीं करते, कब के कृष्ण के साथ चले जाते। सूरदास मीनता कछु एक जल भरी कबहू न छांडत। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि नेत्रों को खंजन पक्षी हो, हरिण हो, भ्रमर हो, किसी की भी उपमा सही नहीं बैठ रही है, न चकोर की, तो मीनता कछु एक मछली, मीन यानी मछली, मछली की उपमा एक ठीक लग रही है। कबहू न आड़त, जल भरी कबहू न छांडत, कभी भी जल से भरना नहीं छोड़ते हैं। निरंतर रुदन करती गोपियों के विरह में मछली की उपमा नेत्रों को जरूर दी जा सकती है, क्योंकि ये रात दिन रोते हैं और मछली की तरह जल में भरे रहते हैं। तो बच्चों ये आपकी व्याख्याएं हैं, आप इनको पढ़ना और अपने YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर करना, सबसे बड़ी बात पढ़ना। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।